बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। वैसे तो ये पूरा हफ्ता, ये वर्किंग डे जो है पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए, IMF की शराइत के लिए, IMF के प्रोग्राम के लिए, महंगाई के लिए, अवाम के लिए, हर लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। कोई अच्छी खबरें तो खैर है नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई खबर आ जाए कि इलेक्शन का ऐलान होने जा रहा है। अदरवाइज़ कोई ऐसी कोई बड़ी खबरें तो हैं, मगर पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद और उनके रिलीफ के लिए तो किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आज का दिन अपने तई बहुत ज़्यादा अहम है। एक तो ज़बरदस्त हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, उससे मुतल्लिक कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी है। अभी अरशद भाई के हवाले से, केस के हवाले से इस वक्त समाज जारी है जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो चीज़ है। तीसरी चीज़ ये ज़्यादा अहम ये है कि आज इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास है, जहाँ इजलास है वहाँ PTI का प्रेशर भी दूसरी तरफ हो चुका है, तो इन्हें अदालत के हवाले से दरख्वास्त है। तो ये सब अहम चीज़ें जो हैं तो अहम, और मेरी और आपकी नब्ज़ इनके साथ अटैच है। हम इस पर रोज़ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो एक के बाद एक रहते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़रा वो मुबैना ऑडियो केस के हवाले से बता देता हूँ जी। शौकत तरीन PTI के दौर के जो वज़ीर ख़जाना थे, उनके पास पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मैंने इजाज़त दे दी है FIA को, और बाकायदा FIA ने पीका एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर इल्ज़ाम ये है उस FIA के मुंदजात के मुताबिक कि IMF के प्रोग्राम को नाकाम बनाने की कोशिश में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब जो थे, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था। KPK के वज़ीर ख़जाना और पंजाब के वज़ीर ख़जाना को उन्होंने प्रोवोक किया था, कॉल की थी कि आप IMF के जो कंट्री रेजिडेंट हेड हैं उनको आप मना करें कि पाकिस्तान के साथ जो IMF का जो प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू ना रखें। बहरहाल मेरी इतलात कंफर्म हो चुकी हैं। शौकत तरीन साहब ख़ुद तो पाकिस्तान में है नहीं, अब जहाँ मर्जी वो छापे छुपे मारते रहें। बेसिकली एक बुजुर्ग सियासतदान को, ये इमरान खान के एक साथी को कंप्रेस करना है और उनको एक प्रेशर में डालना है, इसीलिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी इजाज़त दी है। अदरवाइज़ इसके अंदर से निकलना क्या है। लेकिन बहरहाल जहाँ इतने हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ ज़रा एक ज़ईफ़ आदमी को भी पकड़ने की कोशिश करके ज़रा कर लेंगे, ताकि प्रेशर में ला के कोई किसी किस्म का कोई जुमलेबाजी या कोई चीज़ ऐसी निकाली जा सके। क्योंकि जो अटेंडेंस पाकिस्तान में मरियम बीबी की है ना, जो इस वक्त गैर मामूली तौर पर जो एक हाइब्रिड बयानिया है, जो उसमें फ़ौज और जिसमें वो अदलिया के हवाले से लेकर चल रही है, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब को लाने वाले, इमरान खान के दोस्तों को, इन तमाम के इन तमाम इल्ज़ामात के साथ वो आगे बढ़ रही हैं। तो तभी तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के भी कुछ रिमार्क्स थे ना 2 दिन पहले, और आपको पता मरियम बीबी पाकिस्तान में है इस हाइब्रिड बयानिया के साथ, और अदलिया के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने ना एक सोशल मीडिया पे ना मुस्लिम लीग नून ने एक स्क्रीनशॉट बनाया था, उसको बहुत ज़्यादा शेयर किया था। वो मामला ये था कि 3 दिन पहले ना चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने नैब के कवानीन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना जो तरमीम के हवाले से एक दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त की समाअत के दौरान ना चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने यह कहा, कोड जो किया गया उनके नाम से, कि समाअत के दौरान कहा कि रिमार्क्स दिए कि तारीख में एक ही वज़ीर आज़म ईमानदार था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने मुबैना तौर पर यह कहा, ठीक है, उस पर पूरी गेम थी ना, लॉन्चिंग थी पूरी। मैंने बोला हाइब्रिड बयानिया है, हर हालत में अदलिया को गंदा करना है, हर हालत में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को गंदा करना है। कल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतल्लिक शुरू हो गया वह काम कि उनके दमाद की वजह से फैसले किए जा रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि तारीख में एक ही वज़ीर आज़म आया था जिससे 58 ईमानदार वज़ीर आज़म आया था, जिससे 58(2)B के तहत निकाल दिया गया। और इस जुमले के ऊपर खूब किरदार कशी की गई चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की, और यहाँ तक की गई क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर हैं, एक ज़माने में सहाफ़ी भी थे, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने सेनेट में खड़े होकर बोल दिया कि ये बहुत ज़्यादती की है चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान की तारीख में एक ही वज़ीर आज़म को ईमानदार कह के। अगर हम ये कह दें कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में या पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक ही चीफ जस्टिस ईमानदार आया था, तो उनको कैसा लगेगा। मतलब अब मुकम्मल तौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के हवाले से 3 दिन टिका के कैंपेन चलाई गई। आज फर्स्ट वर्किंग डे था, तो डेफिनेटली चीफ जस्टिस साहब ने भी जवाब देता बाकायदा सख्ती से नोटिस लिया, शटअप कॉल दी, इन्हीं के अटर्नी जनरल के हाथों शटअप कॉल दी, और इनके अटर्नी जनरल ने वज़ाती बयान जारी किया। जी हाँ, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के अटर्नी जनरल ने वज़ाती बयान जारी किया है, और पता चल रहा था कि चीफ बहुत गुस्से में। उसने कहा, मैं अटर्नी जनरल कहते हैं मैं खुद अदालत में मौजूद था जब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स पास किए थे। चीफ जस्टिस के बयान सोशल मीडिया पर गलत तरीके से उसकी तशहीर की गई है। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान की तारीख में एक ही वज़ीर आज़म को ईमानदार नहीं कहा था। चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि पाकिस्तान में एक अच्छे और आज़ाद वज़ीर आज़म को 58(2)B के ज़रिए निकाला गया। मोहम्मद खान जुनेजो साहब की बात की जा रही थी कि एक अच्छे और आज़ाद वज़ीर आज़म थे जिनको कानून का गलत इस्तेमाल किया गया 58(2)B, उसके ज़रिए उनको निकाला गया था। तो चीफ जस्टिस ने इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल के जरिए कहलवाया कि आपने गलत रिपोर्ट किया, अरकान पार्लियामेंट ने गलत राय दी है, यानी इनसे इरफान सिद्दीकी साहब से मुतल्लिक, और उस पर गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया। बतौर वज़ीर कानून खत लिख दिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तारड़ साहब को,
उन्होंने कहा बतौर वज़ीर कानून और साबिक कायदे अमान हक़ायक़ पहुँचाएँ तमाम लोगों तक, यानी प्रॉपर वे में शटअप कॉल देने का, मैं तुम लोग जो बोलो और मैं खामोश हो जाऊँ, ऐसे नहीं होगा। अपनी मर्जी से जो कुछ मरियम बीबी अपने सोशल मीडिया टीम के जरिए एक अदर स्क्रीनशॉट निकालें और फिर हमें बदनाम करना शुरू कर दें, और दिन चुना जाए जुम्मे का कि अगले दिन वर्किंग डेज ही नहीं है, सैटरडे संडे दिन दबा के हमारी किरदार कशी की जाए। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। वज़ीर कानून को डायरेक्शन दिए कि आप शटअप कॉल दें सारे को, दोबारा इस तरह की कोई बकवास ना ही हो तो बेहतर है। तो ये चीज़ थी। तो यानी अदालत भी ऐसा नहीं है, वो इनको पुर करेंगी पूरे, ये बयानी ऐसे नहीं बनते कि मुंह खाया जो गया बक दिया। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन है 90 दिन की तारीख देनी इलेक्शन कमीशन ने, और इस सिलसिले में गवर्नर से पूछ लें तो पूछ लिया जाए, अदरवाइज इलेक्शन कमीशन मजाज है ये तारीख देने के हवाले से। हुकूमत ने डेफिनेटली इनकार करना नहीं है इलेक्शन कराने से, क्योंकि कह जो चुकी है कि हमारी तैयारियाँ पूरी हैं, लेकिन जारी बात है ये सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल इसीलिए की जाती है ना, किया जाएगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अर्ज़ करें, दो फैसलों में से कोई फैसला मुतवक्के है जी, या तो आज इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी, ठीक है, जिसका मुझे इम्कान कम लगता है, या मुलतवी करने के लिए कोई तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा, और उसके लिए ये या तो अदालत में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए, और या कोई लकूना तलाश किया जाए वज़ारत ख़जाना के हवाले से, वज़ारत दिफा के हवाले से, इस तरीके से कि सिक्योरिटी की चीज़ें नहीं है, मुआशी एमरजेंसी है, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ इस तरह किया जाएगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान मौजूद हैं, सेक्रेटरीज इस वक्त मौजूद हैं, और कानूनी टीम बुला ली गई है, देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रेशर PTI ने फुल, जिसे कहते हैं तुन के रखा हुआ, फुल बना के रखा हुआ प्रेशर, और PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर बलीगुर रहमान के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है कि जी अदालत के हुक्म के बावजूद इन्होंने तौहीन अदालत की है, अभी तक तारीख इन्होंने नहीं दी है। तो उधर प्रेशर इलेक्शन कमीशन के ऊपर और गवर्नर के ऊपर डेवलप करके रखा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। फवाद चौधरी साहब ने तस्दीक भी कर दी है, और जावेद सदीक साहब की उस पर उन्होंने दरख्वास्त दायर की है तौहीन अदालत की। तो प्रेशर एक सर्टन डेवलप हुआ है, तो प्रेशर मीन समथिंग। तो ये चीज़ें आज का दिन और ये पूरा वर्किंग डेज यानी मंडे टू ऑनवर्ड फ्राइडे तक बहुत ज़्यादा अहम पेशरफ्त होने जा रही है। अब आ जाऊँ जी एक और ख़बर, वो थी जनरल बाजवा साहब जब से रिटायर हुए, सारी बात है, कुर्सी को सलाम है, सीट को सलाम है, यही सबको समझ आ जाए तो बेहतर है। हमने इस उम्र में इतना कुछ देख लिया है कि सीट पे जब थे तो क्या था, जब सीट पे नहीं थे तो लोग क्या कह रहे थे। तो वो एक पंचिंग बैग बने में जनरल बाजवा साहब, चाहे मुस्लिम लीग नून के लिए हों, चाहे PTI के लिए हों, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के लिए हों, इवन अब तो जमात इस्लामी उनके लिए हों, हर एक के लिए, MQM के लिए, अब हर एक के लिए पंचिंग बैग बने में, बल्कि फुटबॉल ही कह लें। यानी रिटायरमेंट के बाद वो एक लोथ से बन चुके हैं, जिसका जी चाहे मर्जी करे, क्योंकि कोई चीज़ आ ही नहीं रही सामने उनके हवाले से। जो भी आ रही है कोई बेवकूफ़ाना चीज़ आ रही है, वो ना ही रजिस्ट करे तो ज़्यादा बेहतर है। अभी हामिद मीर साहब ने शेयर की थी, तो मैंने कहा मैं वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं उसका कंपैरिजन देना चाह रहा हूँ। खबर तो आप तक पहुँच गई होगी, लेकिन उसका मैं कंपैरिजन देना चाह रहा हूँ। अब्दुल गफूर हैदरी साहब जमीयत उलमा इस्लाम की, वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं और मौलाना साहब ना साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से मिलने के लिए गए। तो हम इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ही जनरल बाजवा साहब अंदर आए, आते साथ इन्होंने गंदी गंदी गालियाँ निकालना शुरू कर दी मौलाना साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को। और जब पहली गाली निकाली, दूसरी निकाली, तो तीसरी गाली जब उन्होंने निकाली तो मैंने कहा जनरल साहब शट अप। ये रिटायरमेंट के बाद में कर रहे हैं, जनरल साहब शट अप, आपको ये नहीं कहना चाहिए। जनरल साहब ने कहा ओहो ये तो उल्टा मुझे पड़ गए। तो माहौल काफ़ी ख़राब हो, मैं कहा आप तो खबरदार ऐसी बात आपने दोबारा नहीं करनी। तो जब मैंने शटअप कहा ना, तो जनरल साहब ने कहा कि अच्छा। फिर मैं जनरल साहब बैठे तो मैंने कहा साहब अपने अल्फाज वापस लें। फिर जनरल साहब ने अपने अल्फाज वापस लिए और फिर कहा कि मौलाना साहब आप तो बहुत बड़े लीडर हैं। उन्होंने ये बात कह दी। अपनी तरफ से उन्होंने बताया मैंने बहुत ज़रूरत का मुजाहरा किया। अब बताया उधर जब जॉब पे थे ना, आर्मी चीफ थे, तब बोलते ना ज़रा, अब बताते आप कितने बड़े फट्टू हैं और कितने बड़े ताकतवर हैं। हाँ, आपके मुँह से आजकल निके के अब्बा के अलावा निकला कुछ नहीं था। निके का अब्बा ही कहते थे ना। अब ये बातें कर रहे हैं क्योंकि अभी वो नौकरी पे नहीं है बंदा, अभी वो बंदा ओहदे पे नहीं है ना, इसलिए आप जो मर्जी करते रहे। बहरहाल पाकिस्तान के अदलिया, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एक तुफ का मकाम ज़रूर है, स्पेशली पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एक तुफ का मकाम ज़रूर है। अदलिया तक कोई दरख्वास्त जाएगी तो तभी जाके फैसला होगा, लेकिन हुकूमत के ऊपर तुफ का मकाम इस वजह से है। आज़म सवाती जैसे बंदे ने एक जुमला बोला था तो तुन दिया था। हुकूमत ही आगे होती है ना FIR देने में, वो तो बैक एंड पे जो मर्जी चल रहा होता है। अब किधर है? आपके शटअप की कॉल दी है उन्होंने, अपने अल्फाज वापस लेकर है और डर भी गए जनरल बाजवा साहब हैदरी साहब से। अब कहाँ है? आज़म सवाती को तो फौरन मुकदमा दर्ज कर देते। अब हुकूमत किधर है? देना तादी आपका
वो कह रहा है गालियां दी हैं जनरल बाजवा साहब ने, हमें गंदी गंदी गालियां दी हैं मौलाना फजलुर रहमान को। मैंने शटअप कॉल भी की, उन्होंने शटअप भी हुए, अल्फाज भी वापस लिए और कहा फिर मौलाना फजलुर रहमान बहुत बड़े लीडर भी हैं। ये होता जी फ़र्क, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। अब किधर है हुकूमत? हुकूमत ही FIR दिलवाती है ना, FIR से FIR दिलवाती है ना, एक खाने से दूसरे खाने में। फ्रंट पे तो वो होते हैं ना, किधर है? अब जवाब चाहिए ना, इसका जवाब दें। क्या ख्याल है? फीडबैक से मुतल्लिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।